तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आज शायद थोड़ा सा लेट भी हो गया हूं, क्योंकि बाहर चला गया था। और बाहर जाने का कारण था जो मेरे मित्र हैं जुबेर खान जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन कुछ काम करते हैं और उस ऑनलाइन काम से कुछ पैसे वैसे भी बढ़िया कमा रहे हैं। तो इस बार उनको कुछ मैकबुक वगैरह लेना था, यानी एप्पल का जो लैपटॉप होता है। तो साथ में वो मुझे लेके गए और फिर रास्ते में थोड़ी सी ठंडी भी लगी। फ़िलहाल अभी लगभग 9:30 बज चुके हैं और अभी भी स्टूडियो में आया हूँ और यहीं से फिर कहानी सुना के तब घर पे जाऊँगा। तो अच्छा लगता है जब साथ का कोई तरक्की करता है और उसकी तरक्की में फिर खुद को शामिल भी करता है कि आप भी आइए मेरे साथ। सोशल मीडिया पे उन्होंने अच्छा खासा काम किया, अच्छे खासे पैसे कमाए। कई लोगों को मैंने उनके बारे में बताया भी था, तो वो लोग भी अच्छे खासे शायद कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं या फिर जिन्हें नहीं पता उनकी बात अलग है। फिर भी एक बार बता देता हूँ, यहाँ तक बात आ ही गई है। तो मेरे बगल के हैं जुबेर खान जी और शायद ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, बहुत डिटेल में तो मुझे नहीं पता। और ऑनलाइन घर बैठे 2-4 घंटे काम करके ही वो पैसे भी कमाते हैं। कभी कभार तो दिन के उनके 5-6 हज़ार रुपये इनकम हो जाती है। पैसे से एलएलबी भी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपको भी कुछ इंटरेस्ट आ रहा हो, करने की इच्छा हो, तो मैं अब उनका नंबर और इनकी इंस्टाग्राम आईडी सामने लगा दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। समझ में आए तो आप लोग भी कीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार बात करने में, एक बार समझने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है। तो बिल्कुल आप लोग अगर चाहें तो डिस्प्ले पे नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, साथ ही डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं। ये तो रही एक औपचारिक बात, मुझे लगा बता देनी चाहिए। हो सकता है वीडियो के बीच में खांसी वगैरह या फिर स्नीजिंग वगैरह हो जाए, तो पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आता हूँ आज की कहानी के ऊपर। और आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी भी सोशल मीडिया की ही एक ऐसी उपज है जो कहीं ना कहीं एक अजीब मैसेज देगी। जहाँ जुबेर खान जैसे लोग या फिर बहुत से ऐसे लोग जो सोशल मीडिया को उपयोग करके कुछ अपना फ़ायदा कर रहे हैं, तमाम लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, देखने के बाद ऐसे से कांड कर जाते हैं कि यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। आमतौर पे आदमी कुछ करता है तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है, लेकिन सोशल मीडिया जब से आई है तब से ना ही कोई मकसद है, ना कोई मोटिव, कोई भी किसी को कहीं भी टारगेट कर देता है। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने हाजिर है। और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, और तारीख भी अभी महज 4 से 5 दिन पहले, 24 जनवरी साल 2024। और उस टाइम इत्तेफाक से मैं उसी जगह पे था। 24 जनवरी साल 2024 को दिल्ली में एक जगह लगती है बुराड़ी, काफ़ी मशहूर रही अपने आप में, एक कांड भी हुआ था, उस वजह से काफ़ी सुर्खियों में भी रही। तो इसी बुराड़ी इलाके में एक लड़की रहा करती थी। बामुश्किल उसकी उम्र 15 साल और 11th में वो पढ़ती थी। पढ़ने के बाद वो वापस आती, आने के बाद उसका एक चचेरा छोटा भाई भी था जो लगभग 9-10 साल का था। उसकी भी स्कूल में छुट्टी होती थी। इत्तेफाक से इस लड़की की छुट्टी पहले हो जाती थी, उस भाई की छुट्टी बाद में होती थी। तो ये घर पे आती थी, आने के बाद अपने भाई को रिसीव करती थी, करने के बाद चली जाती थी। ये सिलसिला लगभग यही करती थी, कभी ये ना जा पाए तो बाकी माँ बाप जाएं। ऐसे ही 24 दिसंबर साल 2024 को, माफ़ कीजिएगा 24 जनवरी साल 2024 को अपने घर से ये अपने भाई को लेने के लिए निकलती है। पहुँचती है, दोपहर के लगभग 1 बजे का वक्त था। इसी दौरान एक जगह लगती है इसी बुराड़ी इलाके में, शास्त्री पार्क। और इसी शास्त्री पार्क एक्सटेंशन के पास जैसे ये लड़की पहुंचती है, अचानक से इसके सामने एक लड़का आ जाता है। उसने अपने चेहरे पे रुमाल बांध रखी थी। अब ये लड़की उस लड़के को देखती है, वो लड़का इसको देखता है। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंडों तक यूं ही देखते रहते हैं। चूँकि जो लड़का था इस लड़की के सामने अचानक से आता है और ऐसा लग रहा था जैसे ही वो लड़का गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के इसके सामने आया हो। अब ये लड़की आंखों ही आंखों में सवालिया निशान लिए उस लड़के से आंखों में ही पूछ रही कि कौन हो, इस तरह से मेरे सामने आने का क्या मतलब है, और आए हो तो चेहरा क्यों ढका हुआ है। लड़की सोचने की कोशिश भी कर रही कि लड़का कौन है, क्या मैं इसे जानती हूँ या नहीं जानती हूँ। लेकिन लड़का शायद ऐसे खड़ा था जैसे इस लड़की की उसको सालों से तलाश थी। कुछ सेकंड गुजरते हैं, अचानक से वो लड़का अपने हाथ में एक बोतल निकालता है। लड़की उस बोतल को देखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कुछ जान पाती, वो लड़का उस बोतल के ढक्कन को खोलता है और उसमें जो लिक्विड भरा था इस लड़की के ऊपर फेंकता है और वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है।
अब ये तमाम चीज़ें कुछ सेकंडों में होती हैं। अब वहाँ से वो लड़का तेज़ी से भागता है, लड़की के ऊपर ये लिक्विड पड़ता है, लड़की के चेहरे पे, उसकी आंखों पे, उसकी गर्दन पे, जहाँ जहाँ ये लिक्विड गिरा हुआ था वहाँ एक तेज़ जलन होती है। लड़की चीख उठती है, चीख पुकार आसपास के लोग सुनते हैं। आनन फानन में इस लड़की को पानी से धुलने की कोशिश करते हैं, उसके चेहरे को साफ करने की कोशिश करते हैं। लड़की बेचारी दर्द से कराहती है। कुछ लोग और इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद इस लड़की को अपने साथ एक गाड़ी में डालते हैं। डालने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में इस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू होता है। इसी दौरान इस लड़की से पूछा गया कि आप कहाँ से हो, आपके फैमिली में कौन कौन है। कॉलेज की आईडी भी शायद इसके पास थी। तो जैसे तैसे करके इस बच्ची के घर वालों से भी कांटेक्ट किया गया, उनको बुलाया गया। घर वाले आते हैं, अपनी बिटिया की जब ऐसी हालत देखते हैं, बेचारे फूट फूट के रोते हैं। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तमाम लोग बताते हैं कि कोई लड़का आता है, आने के बाद इस लड़की के ऊपर एसिड अटैक करता है। इसी दौरान किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब एसिड अटैक का जब ये केस सामने आया तो पुलिस वाले भी भागे भागे पहुँचे। उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी था कि इस लड़की का ट्रीटमेंट हो और ये लड़की सुरक्षित बच जाए, क्योंकि लड़की का मामला चेहरे पे एसिड, अगर चेहरा ख़राब हुआ तो पूरी ज़िंदगी खराब। बहरहाल डॉक्टर इलाज करते हैं, दवा करते हैं, तमाम तरह की बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाती है। देखते ही देखते ये मामला पूरे दिल्ली में हाईलाइटेड हो जाता है। तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम मीडिया पे ये खबर फैलती है कि 15 साल की लड़की के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया। उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी, तरह तरह के कैंपेन चलाए जाने लगे। न्यूज़ में भी इस घटना ने सुर्खियाँ बटोरी। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तरफ थी, मेन सवाल तो यही था कि वो लड़का कौन था और इस लड़की के ऊपर उसने एसिड अटैक क्यों किया। पुलिस वाले अब इस लड़की से पूछताछ करने का फैसला करते हैं। लड़की धीरे धीरे जब रिकवर होती है 1-2 दिन में, शायद ज़्यादा इंजरी नहीं हुई थी, चूँकि जो सोल्यूशन उस लड़की के ऊपर फेंका गया था वो शायद प्योर एसिड नहीं था, लिहाजा ज़्यादा कोई बर्निंग मार्क्स नहीं आए थे। ये गनीमत की बात थी। खैर, पुलिस वाले अब उस लड़की से जब पूछते हैं कि बेटा वो लड़का कौन था, उसके बाद उस लड़की ने जो कुछ कहा वास्तव में हैरान करने वाला था। दरअसल जब उस लड़की से पूछा गया कि वो कौन था तो उस लड़की ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कौन था, मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। अब ये शब्द जब घर वाले सुनते हैं, आसपास के लोग सुनते हैं, चाहे पुलिस वाले हों चाहे मीडिया वाले, तमाम लोग हैरान कि एक लड़का अगर एक लड़की पे एसिड फेंक रहा तो कोई तो वजह होगी, कोई दुश्मनी रही होगी, कभी उसने प्रपोज किया होगा, इसने रिजेक्ट किया होगा, कभी झगड़ा हुआ हो, कभी गाली गलौज हुई हो। लेकिन ये लड़की उस लड़के को पहचान तक नहीं रही। आसपास के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि बेटा डरो मत, अगर कोई ऐसी बात है तो बताओ। लेकिन बार बार वो लड़की यही लाइन बोले कि मुझे नहीं पता। अब तमाम लोग परेशान कि अगर नहीं पता तो फिर कौन था ऐसे जो आके अटैक कर गया। बहरहाल मीडिया इस मामले को तवज्जो दे रहा था, पुलिस वाले भी परेशान थे कि जल्द से जल्द केस को सुलझाया जाए। उन्होंने फिर से उस लड़की से कहा कि क्या सोशल मीडिया पे आपकी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे आई थी, कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद करता हो, कहीं आपने किसी फ्रेंड से सुना हो कि कोई लड़का आपको बहुत लाइक करता है। लड़की ने तमाम चीज़ें इनकार कर दी। अब पुलिस वाले क्या करें। अब जब उस लड़की से कोई सबूत या फिर कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, तब पुलिस वालों ने सोचा कि अब जो कुछ करना है खुद ही करना है। लिहाजा पुलिस वाले 5 टीमों में बंटते हैं। पहली टीम उस लड़की से फिर से तबीयत से पूछताछ करती है, उसकी भावनाओं को टटोलती है। दूसरी टीम उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालती है कि वहाँ से कुछ मिल जाए, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा कॉल जो लगातार आ रहा हो, कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा कमेंट, कोई लाइक। तीसरी टीम सिविल कपड़ों में उस स्कूल के आसपास फैल जाती है। चौथी टीम आसपास के इलाकों के कैमरों को खंगालने का फैसला करती है। और 5वीं टीम आसपास के लोगों से पूछताछ। 5 टीमें बनी, 500 टीमों को अपने अपने काम पे लगा दिया गया। सबसे पहली टीम उस लड़की से पूछताछ जब करती है तो लड़की ने फिर वही कहा कि मेरा किसी से ना कोई अफेयर रहा है, ना ही मुझे कोई ऐसा प्रपोजल आया है। दूसरी टीम उस लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालती है। और जब अकाउंट्स को खंगालती है तो इत्तेफाक देखिए कि कोई भी ऐसा कॉल, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं मिला। लेकिन हाँ, 5 लड़के ऐसे थे जो इस लड़की को लगातार लाइक, फॉलो और कमेंट्स करते थे कि एक बार बात कर लो, एक बार मैसेज का रिप्लाई दे दो। तो पुलिस वालों ने अपने शक की जो सुई है इन 5 लड़कों के इर्द गिर्द घुमाई। तीसरी टीम सिविल ड्रेस में जो इर्द गिर्द फैली हुई थी, उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की, वहाँ से कुछ मिला नहीं। चौथी टीम जिसके जिम्मे था कि सीसीटीवी कैमरों को खंगालना है, उन्होंने जब वहाँ जाके चेक किया
तो हैरान तब हुए जब पता चला वहाँ कोई कैमरा है ही नहीं, यानी पूरा ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या करें? अब सबूत के नाम पे, शक के नाम पे 5 संदिग्ध थे जो लोकल दिल्ली के थे और उस लड़की के सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा पुलिस वालों ने उन 5 को उठाने का फैसला किया। मामला संदिग्ध था, उन 5 को उठा लिया गया। उठाने के बाद अब एक एक लड़के से तबीयत से पूछताछ की गई कि तुम कौन हो, इस लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, उस दिन तुम कहाँ थे, घटना वाले टाइम तुम्हारी प्रेजेंस कहाँ पे थी। ये तमाम चीज़ें आसपास के लोगों की मदद से क्लियर करते गए और इत्तेफाक से वो 5 लड़के ही बाइज्जत बरी निकले। यानी कोई भी उस टाइम जोन पे 1 बजे जब ये हमला हुआ उस लड़की के ऊपर, तो कोई भी ऐसा लड़का था ही नहीं जो उस जगह पे मौजूद हो। अब पुलिस वाले क्या करें? लड़की से कोई जवाब मिला नहीं, सोशल मीडिया पे कोई सबूत मिला नहीं, उस जगह पे कोई सीसीटीवी कैमरा था नहीं, आसपास के लोगों को कुछ मालूम नहीं, घर वाले कुछ बताने की हालत में है नहीं, तो आखिर वो लड़का था कौन? पुलिस वाले परेशान हैं, तरह तरह से कोशिशें कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी दौरान जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब पुलिस वालों ने कहा कि अगर इस जगह पे कोई कैमरा नहीं है तो पूरे इलाके में जितने कैमरे हैं उनको खंगालो, और कोई भी ऐसा लड़का जो उस एज ग्रुप का हो। तब तक इस लड़की से पूछा भी गया कि वो लड़का क्या पहना था, तो लड़की ने बताया कि लड़का जो था ब्लू कलर की उसने जीन्स पहनी थी, उसने एडिडास के शूज़ पहने थे और साथ ही उसने हुडी पहनी थी और चेहरे पर रुमाल था। यानी सिंपल बात है कि शक्ल तो लड़की ने भी नहीं देखी। बहरहाल ये तमाम कपड़ों के जो डिस्क्रिप्शन थे, आसपास के इलाकों में जितने कैमरे थे, जितने भी इलाके के रोड्स थे, उन पे जितने जितने एग्ज़िट पॉइंट थे, जहाँ जहाँ से सड़कें भागती थी, जहाँ से कोई भाग सकता था, चाहे सकरी गली हो चाहे बड़ा चौराहा हो, उन तमाम जगहों के लगभग 500 से 600 कैमरों को खंगालने का फैसला किया गया। पुलिस वाले एक एक कैमरे को पकड़ के बैठते हैं, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक हर एक कैमरे को खंगालते हैं और अंत में कड़ी मशक्क़त के बाद एक ऐसा लड़का दिखाई देता है जो हड़बड़ा के भाग भी रहा था और साथ ही उसने वो सेम कपड़े पहन रखे थे जो उस लड़की ने बताए थे। अब पुलिस वाले उस लड़के के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि लड़के ने जो कुछ पहना था वो तमाम रूप से उसके चेहरे को कवर कर रहा था और कैमरे में इस हिसाब से क्वालिटी आई भी नहीं थी कि कहीं से कुछ क्लियर हो। तो अब क्या करें? बहरहाल अब AI की मदद ली जाती है, उन फ़ोटोज़ को सामने निकाला जाता है, उनको क्लियर किया जाता है और हर एक इलाके में उन तस्वीरों को भेजा जाता है कि क्या आपके इलाके में ऐसा कोई लड़का है, और साथ ही उस लड़के के कैमरे के माध्यम से एक तरह से सर्विलांस पे लगाया गया कि लड़का कहाँ से कहाँ तक जाता है। तमाम तरह की जांच पड़ताल होती रही, छानबीन होती रही, वक्त गुजरता रहा। अंत में उस लड़के की पहचान हुई। पहचान होने के बाद पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद उस लड़के को जब पकड़ते हैं तो पता चलता है कि जो लड़का है अभी नाबालिग है और उसकी उम्र 16 साल से थोड़ा सा कम है। उसके बाद पुलिस वाले उसको उठाते हैं, मामला गंभीर था, थाने लाते हैं। लाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू होती है। पूछताछ शुरू हुई, पहला सवाल पुलिस वालों ने बस यही पूछा कि आखिर उस लड़की से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी, तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये सवाल जब पूछा गया तो इसके जवाब में उस आदमी ने जो कुछ कहा, उस लड़के ने, वो कहीं ना कहीं आपको भी हैरान कर देगा। उस लड़के ने कहा कि मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं। पहले लड़की ने कहा कि मैं लड़के को नहीं जानती, अब लड़का कह रहा कि मैं लड़की को भी नहीं जानता। अब ये जवाब जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा जवाब है। उसके बाद फिर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किसी के कहने पे किया। उसने कहा नहीं, ना ही किसी के कहने पे किया, ना इस लड़की से मेरी कोई दुश्मनी थी, ना ही मैं इसे जानता हूँ, बस ऐसे ही कर दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों किया, और साथ ही ये भी टेंशन कि कहीं ये कोई पागल वागल तो नहीं है। उसके मानसिक काउंसलिंग भी कराई गई तो पता चला ये मेंटली रूप से पूरी तरह फिट है। इसके बाद इससे पूछताछ हुई, तब इसने पूरी कहानी सुनाई। दरअसल ये लड़का 16 साल का अभी 12th में पढ़ता है और इसी दौरान इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद इसने उस लड़की से बातचीत की, उसके साथ जीने मरने के सपने देखे। उस लड़की ने भी इससे शायद वादा कर लिया कि अब मैं तुम्हारी हूँ, तुमसे ही प्यार करूँगी। लेकिन 12th से लेके शादी का जो सफ़र होता है काफ़ी लंबा होता है। इस दौरान कई रिश्ते बनते हैं, कई रिश्ते टूटते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई दोस्तियाँ होती हैं। लेकिन इस लड़के ने ये तमाम चीज़ें शायद स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रखा था। उस गर्लफ्रेंड से इसका झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद उस गर्लफ्रेंड ने इसको कुछ बुरा भला कह दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। ये शब्द जब इस आदमी ने सुना, इस लड़के ने सुना, तो शायद इसके कानों को वो चीज़ें हजम नहीं हुई। इसी दौरान इससे किसी ने कह दिया कि भाई लड़कियां ऐसी ही होती हैं और सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं।
बस फिर क्या था। यहीं से इसको लड़कियों से लेके महिलाओं तक हर एक नारी जात से नफरत हो गया। चाहे वो किसी को जानता हो ना जानता हो, तमाम लड़कियां इसकी दुश्मन हो गई और हर एक लड़की से इससे बदला लेना था। वो चाहे खूबसूरत हो ना हो, चाहे इसकी जान पहचान की हो, परिचय की हो, कोई भी हो। अब बदला कैसे ले? तो फिर इसने प्लान बनाया कि मैं हर लड़की पे एसिड अटैक करूँगा। एसिड इसके पास था नहीं। तब इसने कुछ कास्टिक सोडा और पानी का घोल बनाया और 1-2 केमिकल और डाले ताकि थोड़ा सा गर्म हो और एसिड जैसा रिएक्शन करे, और शायद इसने कहीं से पढ़ रखा था। इसके बाद ये घोल तैयार करता है और जो पहली लड़की दिखती है उसके ऊपर हमला करता है, और लड़की दुर्भाग्य से यही 15 साल की बच्ची थी। अब ये पूरी कहानी जब इसने सुनी और इसने सुनाई तो फिर पता चला इस कहानी की जड़ कहाँ से। तो पता चला कि सोशल मीडिया पे जो रील्स वगैरह हैं, प्यार इतना अंधा होता है, इतना होता है, वहीं से इसकी उम्मीदें बढ़ी। और ऐसे ही प्यार को पाने के लिए उस लड़की से इसने प्रयास किया और वो प्यार उसे मिला नहीं, तो फिर ये नारी जात का ही दुश्मन बन गया। तो जहाँ सोशल मीडिया पे लोग कुछ कमा खा रहे हैं, वहीं कुछ सोशल मीडिया पे बर्बाद भी हो रहे हैं। तो फिलहाल ये थी अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो राज्यपाल हैं उनका काम क्या है। तो राज्यपाल का जो काम है, बेसिकली ऐसा समझिए कि कोई भी फैसला, चाहे मुख्यमंत्री ले चाहे कोई मंत्री ले, उसको ऑर्डर में लाने का काम, अगर किसी के ऑर्डर पे होगा, किसी के सिग्नेचर पे होगा, तो वो राज्यपाल का ही होगा। एक राज्य के लिए संवैधानिक रूप से सबसे ऊपरी पोस्ट जो होगा वो राज्यपाल का ही होगा। जैसे किसी डीएम का ट्रांसफ़र करना है तो करेगा तो मुख्यमंत्री, उसमें राज्यपाल का कोई इंटरफेयर नहीं है, ऑर्डर मुख्यमंत्री ही देगा। लेकिन वो ऑर्डर जो जाएगा उस राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन करेगा, साइन करने के बाद ही वो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अब अपने आप में ये भी एक कठपुतली वाला खेल है। सरकार अपने हिसाब से राज्यपाल चुनती है, फिर राज्यपाल सरकार के हिसाब से काम करते हैं। कायदे से देखा जाए तो कोई रोल नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल है, कार्यपालिका वही चलाते हैं। साथ ही केंद्र और राज्य को एक तरह से कम्युनिकेट भी करते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया है शिवम सिंह जी हैं, कृष्णा कुमार जी हैं, अनुज शुक्ला जी हैं, त्रिलोक जी हैं, नागेश शर्मा जी हैं, विमल कुमार जी हैं, हीरालाल जी हैं, सलीम सैयद जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, क्या कहते हैं आर.एस. यादव जी हैं, और तैयब खान जी हैं, सकत्तर सिंह जी हैं, और अंगर यादव जी हैं। इन तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए, और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े भी रहिएगा। अब आते हैं आज के सवाल पे, और ये सवाल थोड़ा सा जो साइंस और बायोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का मेरा सवाल है कि एक आपने देखा होगा किसी किसी को भूत से बहुत डर लगता है, कोई मरने से बहुत डरता है, कोई अंधेरे से डरता है। वहीं कुछ ऐसे हैं जिनके सामने मौत हो तो वो नहीं डरते। तो ऊपर वाले ने ऐसा क्या कर दिया है कि किसी को ज़्यादा डर लगता है, किसी को कम डर लगता है। जैसे हमारे बॉर्डर पे जो जवान हैं वो मौत को अपनी दुल्हन बनाते हैं, चिता को अपनी सुहागरात की सेज समझते हैं। तो ऐसा क्या है कि उनके अंदर वो डर नहीं है। हम आप हैं कि सांप देख के भग जाएं। तो कोई ऐसा साइंटिफिक या फिर कोई बायोलॉजिकल लोचा है? तो अगर है तो क्या है? अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।